हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर ट्रायंगल्स। तो बेटा ट्रायंगल्स की हम आज बात करेंगे। ट्रायंगल्स और आज हम इसमें देखने वाले हैं बेटा एनसीईआरटी से चैप्टर 7 और जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे दैट इज़ एक्सरसाइज 7.1। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे बोला गया है, आपको एक फिगर बना दी गई है एक्चुअली, और उसमें बोला गया कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी आपके एक्चुअली ए बी सी डी नहीं, ये ए सी बी डी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है इस तरह से। ए ये पॉइंट है सी, दिस इज बी एंड दिस इज टी। अब आपसे बोला गया ए बी जो लाइन है वो इस एंगल ए को, इस कंप्लीट एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इट मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। साथ ही साथ आपको बोला गया कि ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है। ठीक है, तो मतलब अगर हम बात करें क्वेश्चन में गिवन क्या है हमें, देखिए इस तरह के जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं, अगर हम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गिवन एंड टू प्रूफ लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो गिवन हमें क्या है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए सी जो है वो ए डी के क्या है, इक्वल। दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है दैट इज़ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। एक्चुअली डायरेक्टली हमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल नहीं गिवन है, हमें गिवन है कि ए बी जो लाइन है वो ए सी को एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इट मीन्स एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसी तरीके से ये चीज़ें हमें क्या है, गिवन है बेटा। फिर हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने को बोला गया कि आप प्रूफ करके बताओ। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी डी। ए बी सी जो ट्राइंगल है वो ए बी डी ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो अब हम प्रूफ पे जाते हैं बेटा। प्रूफ में आपको देखो कैसे करना है, कैसे प्रूफ करेंगे हम इसको, पहले देख लेते हैं। ए बी सी इस ट्राइंगल को आपको ए बी डी इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो बेटा ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए जो हमें एंगल एलिमेंट चाहिए वो है 3। ठीक है, 3 एलिमेंट्स अगर हमें मिल जाएं, जिनको हम दोनों ट्राइंगल्स में, दोनों ट्राइंगल के 3-3 एलिमेंट अगर हमें ऐसे मिल जाएं जिनको हम इक्वल प्रूफ कर पाएँ, तो हम कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया का यूज़ करके दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, देखिए दो एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे। देखिए इसमें ए सी, इस ट्राइंगल की ए सी बी में जो ए सी साइड है वो ए डी बी में ए डी के इक्वल है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर हम कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बेटा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। अगर हम दोनों ट्राइंगल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ए सी जो है, ए बी सी में ए सी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी डी की ए डी की इक्वल है। ठीक है, ए सी इक्वल्स टू ए डी। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये चीज़ हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि ए सी ए डी के इक्वल है। साथ ही साथ एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। देखिए ए सी बी में एंगल 1 आ रहा है, जबकि ए बी डी में एंगल 2 आ रहा है। ठीक है, ए बी डी ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल है, इसमें एंगल 2 आया है, वो है देखो। ठीक है, तो ए बी डी में एंगल 2 आ गया, ये दोनों इक्वल हैं, ये भी हम लिख सकते हैं, गिवन है। चाहे तो हम यहाँ पर रीज़न दे सकते हैं कि ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ए बी जो है वो एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है।
ठीक है, अब तीसरी चीज़ कहाँ से लेके आए, क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, लेकिन हमें दिखाई पड़ रही है कि ए बी जो साइड है ना, वो ए सी भी ट्रायंगल में भी है और ए बी डी ट्रायंगल में भी है, दोनों ट्रायंगल में ही है। और ए बी ऐसा तो है नहीं कि अगर ट्रायंगल बदल देंगे तो साइड की लेंथ भी बदल जाएगी, साइड तो वही है ना, ए बी है, तो लेंथ चाहे हम ए सी बी में इसकी लेंथ की बात करें चाहे ए बी डी में इसकी लेंथ की बात करें, तो दोनों में जो लेंथ होने वाली है वो क्या होने वाली है, सेम होनी वाली है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू ए बी, और इसका रीज़न क्या होगा बेटा, कॉमन, ये दोनों क्या हैं, कॉमन साइड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयर फॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी डी, और इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न क्या होगा बेटा, देखो आप कैसे आपने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया, देखो पहले साइड ली, अगर मैं एक ही ट्रायंगल की बात करूं, ए सी बी की बात करूं, तो पहले आपने एक साइड ली ए सी, फिर आपने उसके साथ एक एंगल प्रूफ किया, ठीक है, ये साइड फिर एंगल, और फिर क्या लिया आपने, साइड ली। तो बेटा बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रेंट हो गए। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इसमें देखिए नेक्स्ट यही हमें प्रूफ करना था। इसमें देखिए एक क्वेश्चन और पूछा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, बीसी और बीडी के बारे में आप कह सकते हो, तो क्या कह सकते हैं बेटा, बीसी, देखो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, मान लीजिए मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बेटा इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का देखो क्या मतलब है, ए बी अगर साइड है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी पी क्यू। तो इसका मतलब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो ए बी पी क्यू के इक्वल होगा। अब आप देखो बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग है क्यू आर, बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है बेटा, क्यू आर, तो बी सी किसकी इक्वल हो गई, क्यू आर के इक्वल हो गई। और इसी तरीके से ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग है पी आर, तो ए सी जो है वो पी आर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से एंगल भी इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पर देखिए पी, तो एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, बी जो है वो क्यू के इक्वल हो जाएगा, और सी जो है वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, सीपीसीटी, क्या कहते हैं, सीपीसीटी, सीपी, सी फॉर कॉरस्पॉन्डिंग, सी फॉर क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग, और पी फॉर क्या है, पी फॉर क्या है, पार्ट्स, पी फॉर क्या हो गया, पार्ट, और सी फॉर क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट, ठीक है, और टी फॉर क्या हो गया, ट्रायंगल। तो यहाँ से आपके पास आ गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BC, BC के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, BD, तो BC जो है वो BD के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और इसका रीज़न क्या होगा, रीज़न होगा बेटा CPCT, CPCT का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, BC को BD की इक्वल दिखा सकते हैं। हम क्या यूज़ करेंगे भैया, ये तो होगा ही, अगर दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, डेफिनेटली इक्वल होंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 अब हम देख रहे हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 कह रहा है बेटा कि आपके पास ए बी सी डी, यहाँ भी कह रहा है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इस तरह से एक क्या बना दिया गया, क्वाड्रिलेटरल बना दिया गया है ए बी सी डी, ठीक है। ये ए, ये पॉइंट है बी, ये आपके पास है सी, और ये डी। आगे बोला गया कि विच इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी,
AD जो है वो इस BC के क्या है, इक्वल है। अच्छा, साथ ही फिगर बना के दिया हुआ है, तो ये डायगोनल्स भी क्या किए हुए इसने, ज्वाइन किए हुए हैं। AC को और BD को क्या किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि DAB एंगल, DAB देखो DAB यानी कि ये एंगल, ठीक है, DAB एंगल इक्वल है किसके, सॉरी CCBA इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं गिवन क्या है। तो गिवन हमें ये है कि AD इक्वल्स टू BC। एक तो ये चीज़ गिवन है, दूसरी चीज़ हमें गिवन क्या है कि एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA। ठीक है, ये चीज़ गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है हमें इसमें प्रूफ ये करना है बेटा, इसमें देखो 3 पार्ट प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट प्रूफ करता हूँ कि ट्रायंगल ABD जो है, ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल BAC के। तो बेटा ट्रायंगल को दूसरा पार्ट हमें दिखाना है, दूसरा पार्ट है जो हमें प्रूफ करना है, दैट इज BD इक्वल्स टू AC। BD को AC के इक्वल दिखाना है। और थर्ड पार्ट जो हमें प्रूफ करना है वो है एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब आप देखिए प्रूफ की तरफ अगर हम जाएं, प्रूफ, तो पहले पार्ट में हम देख सकते हैं कि आपको क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD, ठीक है, ये दिख रहा है आपको ABD, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट करना है आपको किसके, BAC के। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे भाई, एक तो ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ये ट्रायंगल है। तो एक चीज़ तो मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि ये AB साइड, ये जो AB साइड है ना बेटा, ये ADB में भी है और ABC में भी है। इसका मतलब ये तो कॉमन साइड हो गई। ये पॉइंट तो मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया। देखो अब देखो ABD में AD जो है, AD ये जो साइड है, ये ABC में किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। तो देखो एक चीज़ और मिल गई, दोनों ट्रायंगल में एक एक एलिमेंट और क्या हो गया, इक्वल हो गया। और साथ ही साथ ये देखो आप कि ये एंगल जो है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। BAD में एंगल आता है ये A, और ABC में आता है ये एंगल B, और ये दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो हमें 3 एलिमेंट मिल गए। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे बेटा, AB इक्वल्स टू BA। देखो इधर से देखेंगे तो AB आएगा इस ट्रायंगल के लिए, और इस ट्रायंगल के लिए देखने जाएंगे तो BA आ जाएगा। तो AB इक्वल्स टू BA। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कॉमन साइड है। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि ये कॉमन साइड है। दूसरी चीज़ क्या होगी बेटा कि एंगल कौन सा एंगल, DAB, इस ट्रायंगल के लिए पहले बात करें तो DAB एंगल जो है वो इक्वल होगा किसके, कौन से एंगल के इक्वल होगा बेटा, CBA के। किसके इक्वल होगा, CBA के। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। साथ ही साइड AD जो है, AD ये किसके इक्वल है, AD जो है वो BC के इक्वल है। ठीक है, AD किसके इक्वल है, BC के। और ये भी क्यों, ये भी हमें गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, ABD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल BAC के। अब क्यों हो गया, कौन सा रीज़न है, कौन सा कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया लग रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड, फिर पहले आपने सबसे पहले ये वाली साइड ली। इस ट्रायंगल की बात करूँ तो सबसे पहले आपने ये साइड ली, फिर आपने लिया ये एंगल, और फिर ये साइड। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। अभी हमने देखा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको जो एक्चुअली में प्रूफ करना है, BD इक्वल्स टू AC। तो देखो BD के कॉरस्पॉन्डिंग AC आ रहा है, तो देयरफॉर BD इक्वल्स टू AC। और इसका रीज़न क्या,
CPCT। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि एंगल ABD, इसमें ये एंगल भी ABD, ठीक है, और BAC, ये BAC, ये दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल ABD इक्वल हो गया एंगल BAC के। देखो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, एंगल ABD और एंगल BAC, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट हैं इन दो, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। तो CPCT से फिर से ये दोनों क्या हो गए, एंगल इक्वल हो गए। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं अब एक बार। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 में क्वेश्चन 3 कह रहा है बेटा आपको कि इसमें भी देखो एक फिगर बना के दी हुई है इसने, इस तरह से एक लाइन है एक्चुअली। ठीक है, लाइन क्या है, AB लाइन है, AB लाइन है। ठीक है, इस पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, एक परपेंडिकुलर है BC, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर है बेटा यहाँ पर आपके पास DA। तो AB लाइन पे BC और DA दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए गए, और साथ ही साथ बोला गया कि दोनों परपेंडिकुलर्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या किया गया, इस ये जो DC है इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले जो इसमें बोला गया CD बाइसेक्ट AB। ठीक है, CD बाइसेक्ट AB सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो बेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है कि AD जो है, AD जो लेंथ है वो BC के क्या है, इक्वल है। AD जो लेंथ है वो BC के क्या है, इक्वल है। अच्छा, अब आप देखो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और दी हुई है कि BC परपेंडिकुलर AB और AD परपेंडिकुलर AB। तो ये दोनों चीज़ें आपको और क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। तो अब आप देखो बेटा, अब देखो प्रूफ क्या करना है हमें, हमें प्रूफ ये करना है इसमें कि CD बाइसेक्ट AB, CD जो लेंथ है, ये देखिए CD जो लेंथ है ये इस AB को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करना है, CD बाइसेक्ट्स AB, ये प्रूफ करना है। अब CD AB को बाइसेक्ट करे ऐसा कब पॉसिबल है, अगर ये पॉइंट O है तो अगर OA को मैं OB के इक्वल दिखा दूं, इस लेंथ OA को अगर मैं OB के इक्वल दिखा दूं तो बेटा मैं ये बोल पाऊंगा कि CD जो है वो AB को बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो एक्चुअली मेरा गोल क्या है, अब एम क्या है, मुझे ये दिखाना है कि OA OB के इक्वल है। अब आप देख सकते हैं कि OA जो है वो AOD इस ट्रायंगल का पार्ट है, जबकि OB जो है वो BOC इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो मैं ये कह पाऊंगा कि OA OB के इक्वल होगा बाय CPCT। तो अब मेरा गोल क्या हो गया कि ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC को क्या करना, कॉन्ग्रुएंट करना। तो देखिए प्रूफ की तरफ जाते बेटा प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में हम देख सकते हैं कि इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल हमें यूज करने हैं यहाँ पर, AOD एंड ट्रायंगल BOC में आप देखो सबसे पहले आपको देखो यहाँ से मैं एक बताऊंगा था आपको कि ये एंगल इसके इक्वल है, दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, फिर AD जो है वो BC के इक्वल हो गया। तो दो एलिमेंट तो आपको मिल गए, दोनों एलिमेंट क्वेश्चन में आपको गिवन है।
अब बात करें तीसरे एलिमेंट की, वो कहाँ से लेके आए, तो आप देख सकते हैं लाइंस एंड एंगल्स में हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेंगे ना, ये इक्वल होंगे। तो यहाँ पर भी देखिए आप, ए बी और सी डी जो है वो दो लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो एंगल होंगे ए ओ डी ये एंगल और बी ओ सी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। ये दोनों कौन से एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो प्रूफ में देख सकते हैं बेटा कि इन प्रूफ तो हम कर ही रहे हैं, इन ट्रायंगल ए ओ डी इन ट्रायंगल बी ओ सी में एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, और इसका रीज़न क्या होगा, रीज़न होगा बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। साथ ही साथ हम ये लिख सकते हैं इसमें एंगल ओ ए डी इक्वल होगा एंगल ओ बी सी के, ओ बी सी। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है बेटा ईच 90 डिग्री, दोनों ही एंगल 90 डिग्री के है। क्यों है 90 डिग्री के, क्योंकि भाई ए डी ए बी पे परपेंडिकुलर है और बी सी ए बी पे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है कि ये लाइन इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और इसी तरह से सी बी भी जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सी बी लाइन ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो दोनों एंगल हो गए 90 डिग्री, इसलिए दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। साथ ही साथ अगर हम आगे चलें तो हम देख सकते हैं बेटा ए डी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है बेटा, देखो आप, एंगल साइड। देखिए पहले आपने ये, इस ट्रायंगल की मैं बात करूं एओडी में, तो पहले आपने ये एंगल लिया, फिर ये एंगल लिया और फिर साइड। तो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं बेटा, बिल्कुल इजीली आपको यहाँ से पता चलेगा कि AO जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है OB। तो यानी कि OA जो है वो OB के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। OA जो है वो OB के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और इसका रीज़न क्या है, ये क्यों लिख पा रहे हैं हम ऐसा लिख पा रहे हैं CPCT से। और अगर OA OB के इक्वल है, इसका मतलब बल CD जो लाइन है वो AB को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB, CD जो है वो AB को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन था ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 4 अगर इसमें बोला गया बेटा कि आपके पास एल एम दो पैरेलल लाइंस हैं, एल और एम दो क्या हैं, पैरेलल लाइंस है। फिगर इसमें बना के दी हुई है आपको क्वेश्चन में। एक लाइन ये है एल और एक लाइन है आपके पास ये एम, ठीक है। ये दो लाइनें हैं, ये एल है और ये एम है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं एल और एम, ठीक है। इनको दो ट्रांसवर्सल अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, अनदर एक और पैरेलल लाइन का पेयर है दैट इज पी, और एक लाइन और है ये है बेटा क्यू। तो एल एम लाइन को पी क्यू लाइन्स क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये दोनों अगर हम देखें तो पी एंड क्यू जो है वो एल और एम के लिए ट्रांसवर्सल का यहाँ पर काम कर रही हैं। तो आपको यहाँ पर शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए। तो आप देखें यहाँ से गिवन क्या है, आपको गिवन ये है, आपको गिवन क्या है बेटा, गिवन आपको ये है कि एक तो एल जो है वो एम के पैरेलल है, दूसरा पी जो है वो क्यू के पैरेलल है। एल पैरेलल टू एम एंड पी पैरेलल टू क्यू। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको यहाँ प्रूफ ये करना है कि ट्राइंगल, देखो इसमें साथ ही साथ AC को ज्वाइन कर दिया, AC को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। AC को ज्वाइन करने से ये A है, देखिए आप, ये पॉइंट P है, ये C है और ये D है। तो आपको प्रूफ ये करना है
ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है, सी डी ए, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ की तरफ जाते हैं बेटा, तो प्रूफ करते हैं बेटा, प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, अब देखो आप, ये एंगल आप देखो, ये लाइन, पहले ये लाइन देखो, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल, ये हो गई आपके पास ट्रांसवर्सल। तो आप बताओ कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा, या मैं इसको एंगल 1 बोल दूं और इसको एंगल 2 बोल दूं, तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे? देखिए, ये अगर पैरेलल लाइन है तो बेटा ये ट्रांसवर्सल, तो ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं हो गए? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 जो है और एंगल 2 के क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसी तरीके से अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो और साथ ही साथ AC देखो दोनों ट्राइंगल्स में हो जाएगी कॉन्वेंट, तो हो गया, सॉरी कॉमन, AC हो जाएगी कॉमन। तो देखो हो गया भाई, एंगल साइड एंगल, एक पहले एंगल, पहले ये वाला एंगल ले लिया आपने, फिर ये साइड ले ली और फिर एंगल ले लिया, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। यही तो हमें प्रूफ करना था कि दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना था, वो हमने कर दिया, 3 एलिमेंट हमें मिल गए। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल हैं आपके पास, ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए में हम लिख पाएंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 और इसका भी रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और तीसरी चीज बेटा AC इक्वल्स टू CA, AC इक्वल्स टू CA और इसका रीजन क्या, कॉमन है, ये दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड क्या है बेटा, कॉमन है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDA और रीजन क्या था, एंगल फिर साइड और फिर एंगल, यानी कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है, तो यही तो बस प्रूफ करना था आपको। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के लिए तो कोई पूछा ही नहीं है आगे, इसमें सिर्फ इतना ही पूछा है कि ABC को CDA के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके दिखाओ, वो हमने कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया कि सिंपल सा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें भी फिगर बना के दी हुई है। देखो इसमें कह रहा है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L, ठीक है। एक एंगल है, इस तरह से एक एंगल है, एंगल ये A है, ठीक है। अब इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है एक लाइन, लाइन का नाम है L। ये L लाइन जो है वो इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। तो ये दो एंगल बन गए, इसको मैं एंगल 1 बोलता हूँ और इसको एंगल 2 बोल देता हूँ। अब कह रहा है कि B इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L, इस लाइन L पर B एक क्या है, पॉइंट है, ठीक है। अब कह रहा है BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ A, ये एंगल A है तो इसकी आर्म्स क्या हो गई, एक ये हो गई और एक ये आर्म हो गई। तो इसके ऊपर क्या ड्रॉ किए गए, B से इस लाइन आर्म्स पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए गए, ठीक है। एक तो ये परपेंडिकुलर है और एक ये, इसका नाम है BQ और इसका नाम है BP, ठीक है। तो गिवन क्या हो गया आपको यहाँ से लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में गिवन आपको क्या है बेटा, गिवन आपको ये है कि एक तो AB जो L लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गए। इनडायरेक्टली नहीं दे रखा है लेकिन आपको बोला कि L जो है वो बाइसेक्ट कर रही है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या गिवन है, दूसरी चीज आपको गिवन है कि इसको मैं नाम दे देता हूँ बेटा M, ठीक है, और इसको नाम दे देता हूँ मैं N, ठीक है। तो कैपिटल M है ये, ठीक है।
तो बी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ए एम पर, एंड बी पी जो है वो परपेंडिकुलर है ए एन पर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ पे जाए तो बेटा आपको यहाँ प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि क्वेश्चन में दो पार्ट हैं एक्चुअली। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। सेकंड जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है, सेकंड चीज़ जो आपको प्रूफ करनी है वो है बी पी इक्वल्स टू बी क्यू। बी पी को, ये बी पी जो है इसको बी क्यू के इक्वल आपको दिखाना है, ठीक है। तो देखो अगर आप ए पी बी और ए क्यू बी को कॉन्ग्रेंट कर पाए, ए पी बी और ए क्यू बी को कॉन्ग्रेंट कर पाए तो पी बी तो क्यू बी के इक्वल होगा। बहुत सिंपली आप कह सकते हैं सीपी सीटी से बी पी जो है वो क्यू बी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो मेन जो काम है हमारे पास, जो हमारा गोल है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ प्रूफ करनी है, दैट इज ट्राइंगल ए पी बी और ए क्यू बी को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना, ठीक है। ए पी बी और ए क्यू बी को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना, तो हम लिख लेते हैं बेटा वही है। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है तो 3 एलिमेंट चाहिए होंगे हमें, ठीक है। वो 3 एलिमेंट ढूंढेंगे अब। तो इन ट्राइंगल ए पी बी एंड इन ट्राइंगल ए क्यू बी हम बहुत इजीली लिख सकते हैं। एक तो देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, क्वेश्चन में गिवन है भाई एल बाइसेक्ट कर दिया एंगल ए को तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। दूसरा दोनों में एक एक 90 डिग्री का एंगल हो गया। देखिए इसमें बी क्यू ए 90 है और इसमें बी पी ए 90 है, तो दोनों में एक एक हो गया 90 डिग्री का एंगल। और साथ ही साथ बेटा ए बी जो लाइन है वो दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ए बी क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब देखो मिल गए 3 एलिमेंट आपको। कौन कौन से मिल गए, फिर पहले एंगल, फिर एंगल और फिर ये साइड। तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट हम कैसे प्रूफ करेंगे वो हमने देख लिया है। अब हम इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एंगल बी क्यू ए, सॉरी पहले मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ तो इसका पार्ट लूँगा बी पी ए। बी पी ए इक्वल होगा एंगल बी क्यू ए के। इसका रीज़न क्या होगा, ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ठीक है। इसके बाद एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। 1 2 के इक्वल क्यों होगा, तो 1 के 2 के इक्वल होने का रीज़न क्या है कि L बाइसेक्ट्स एंगल A। और तीसरी चीज़ बेटा ए बी इक्वल्स टू ए बी, क्यों, कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न होगा बाय एंगल, फिर एंगल और फिर ये साइड। तो बाय एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो हम बहुत इजीली लिख सकते हैं बी पी इक्वल्स टू बी क्यू। रीज़न इसका क्या है, रीज़न बहुत सिंपल सा ही है, सी पी सी टी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये थे बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो आज हमने 7.1 के 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन इसके रह जाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन हमने आज करे हैं वो आपको समझ आ गए होंगे और आप इनको फिर से करके भी देखेंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।